तो हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है, कैसे हो आप सब। अगर आप भी बात बदलने में उस्ताद हैं तो इस वीडियो को जरूर देखें, और अगर नहीं है तो इस वीडियो को बिल्कुल देखें, मैं बिल्कुल सिखा दूंगा। तो फिर चलो अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यार सेक्स बहुत प्राइवेट बात होती है। काहे? अभी दुनिया को थोड़ी अनाउंस करता है कि आज आई एम हैविंग सेक्स। फिर शादी ब्याह में पटाखा फोड़ के बैंड बाजा बजा के काहे पूरे शहर को बताया जाता है कि आज आई एम हैविंग सेक्स। मतलब इनके हिसाब से जब घर वाले अपने बच्चों की शादी करते हैं तो ये सोच के शादी नहीं करते कि इन उम्र हो गई है शादी करने की, इनकी शादी करा दी जाए, ताकि शादी करके फैमिली की जिम्मेदारियां समझेंगे और हमारा वंश भी आगे बढ़ेगा, फैमिली सर्कल चलता रहेगा, दुनिया ऐसे ही आगे बढ़ती है। नहीं, इन भाई साहब के हिसाब से हमारे घर वाले शादी इसलिए कराते हैं कि अब लौंडा बड़ा हो गया है, इसका भी मन करता होगा हमारा बच्चा आखिर कब तक हिला हिला के गुजारा करेगा, चलो इसका बैंड बाजा बजवा के शादी करा देते हैं, ताकि इसको भी यकीन हो जाए कि हाँ बैंड बाजा बज रहा है तो पक्का आज आई एम हैविंग सेक्स। घर वाले मजाक नहीं कर रहे, आज मैं पक्का सेक्स करूंगा। बेटा, ये जो औरत का शरीर होता है ना, वह एक रहस्य का खजाना होता है। और ये गुफा कब खुलती है पता है? जब कोई खुल जा सिमसिम बोलता है मम्मी। नहीं 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 नहीं, सुहाग रात वाले दिन खुलती है, और 40 चोर के लिए नहीं खुलती, सिर्फ अली बाबा के लिए खुलती है। और अगर अली बाबा गुफा तक पहुंचे ही ना तो बाहर से ही दर्शन करके अपना चढ़ावा चढ़ा के वापस चले आएंगे अली बाबा। अब इसमें डिस्कस करने वाली कौन सी बात है। अली बाबा क्यों नहीं पहुंचेगा? उसका तो जन्म ही गुफा में पहुंचने के लिए हुआ है, पहुंचेगा। जितने भी अली बाबा हो सब समझ लो, तुम्हारा इस धरती पर जन्म ही बस गुफा में पहुंचने के लिए हुआ है। दान पुण्य धर्म ये तो बस पार्ट टाइम है, इस पृथ्वी लोक पे जन्म लेने का असली मकसद तो ये है। इस एजुकेशन की जरूरत ना अली बाबा को है, गुफा को नहीं। सही पकड़े हैं भाई, इसका ये सेक्स एजुकेशन कम सेक्स मिशन ज्यादा लग रहा है मुझे, जिसे कंप्लीट करने की हमें प्रेरणा दे रहा है ये बॉलीवुड। बहन जो सारे मिलके हमको पागल बना। ये क्या कर रही हो तुम गलत डाल रही हो, ठीक से डालो ना। पकड़ क्यों रहे हो? डालने तो दो। अरे तुम गलत डाल रही हो। नीचे ही तो डाल रही हूँ। तुम्हारी पहली बार है क्या? मतलब ये बॉलीवुड वाले पब्लिक को इतना चूतिया कैसे समझ लेते हैं। पहले तो देखो ये किस सुर में बोल रहे हैं। पकड़ क्यों रहे हो? डालने तो दो। टीवी देखते हुए जब ऐसा सीन घर वालों के सामने आ जाता है तो कसम से समझ नहीं आता कि अपना मुंह किस कोने में जाके छुपाएं। घर वालों का चेहरा देखना मुश्किल हो जाता है। और फिर तुम सही तरीके से डालो ना। अभी तो हिले भी नहीं हो, तुम्हारे पसीने छूट रहे। अब जो भी करेंगे ना धीरे धीरे करना। अब धीरे से फर्स्ट गियर में डालो। भाई घर वाले भी समझ जाते हैं कि लड़का भी समझ रहा है कि गियर डालने की बात हो रही थी या कुछ और। अब मैं उन्हें कैसे समझाऊं कि मैं नहीं समझा। झूठ बोल रहा है। भाई कहना क्या चाहते हो, नॉनवेज खा के आलू गोभी खा लेने से कोई वेजिटेरियन नहीं हो जाता। मतलब पहले ये फुल नॉनवेज बातें करते हैं, उसके बाद दिखा दिया हम तो गियर डालने की बात कर रहे थे। 2 साल के दूध पीते बच्चे नहीं है हम, सालों चूतिया समझ रखा है। अरे हटिया नहीं गया, शेखर की माँ तुम भी एक बार घोड़ी बनकर देखो, बड़ा मजा आएगा। चल तू जब हो गई ना, जा होमवर्क कर ले तू। ना भाई ना, सुनने में भले डबल मीनिंग लगे बट उस वक्त हमारे यहाँ घोड़ी बनने का कोई ट्रेंड ही नहीं था। घोड़ी स्टाइल डॉगी स्टाइल का ट्रेंड तो तब चला है जब साले हमारे देश के भविष्य अंग्रेजों के बनाए पॉन्ड देखने पे उतर आए, वरना उससे पहले तो भैया घोड़ी बनने का मतलब घोड़ी बनना ही था। घोड़ी बनने में डबल मीनिंग जैसा कुछ नहीं था, लेकिन डबल मीनिंग तो उस वक्त भी हुआ करता था, और वो कुछ ऐसा था। तेरी ले लूं बाहें बाह में, तेरी ले लूं बाहें बाह में। हाँ सही समझे। अगर आप लोग ये सोचो कि पहले के जमाने में सारे संस्कारी लोग ही हुआ करते थे, तो मैं आप लोगों को बता दूं कि समय कोई सा भी हो, लेने देने का ट्रेंड तो हमेशा से ही चर्चे का विषय रहा है। धीरे धीरे डालूं जाल में। अभी ये बताओ कि धीरे धीरे डालूं जाल में, ऐसे धीरे धीरे जाल डालते हुए देखा है किसी मछुआरे को? कौन ऐसे जाल डालता है भाई? खोल के मुझको दे दे, दे दे, ओ दे दे, ओ दे दे, खोल के मुझको दे दे नकली कानों की बाली। मतलब सिर्फ कान की बाली मांगने के लिए बात को इतना लंबा खींचा जा रहा है, वो भी नकली बाली के लिए? नहीं भाई, ये हवस का प्रेम पुजारी लगता है, बाली की आड़ में अपनी सारी काम वासना का प्रदर्शन कर रहा है। इतनी शिद्दत से नकली बाली कोई नहीं मांगता, ना तुम लोग मूर्ख हो और ना हम समझदार को इशारा काफी है। ना मैडम ना, अब बात को ना बदलो, इस एक्सप्रेशन से साफ साफ समझ में आ रहा है क्या लेने देने की बात हो रही है। ये तो हमारे हाजमे से बाहर है। ऐसे एक्सप्रेशन से तो इशारे देते हुए देखा गया है अभी तक। मतलब सामने वाला बोल कुछ और है और इशारे कुछ और दे रहा है। कभी देखा है किसी को ऐसे झापड़ देते हुए? कमेंट में जरूर बताना किसी को ऐसे एक्सप्रेशन के बाद सचमुच का झापड़ मिल गया हो। क्या पता शायद हम ही गलत समझ रहे हो। वो चाहता था मैं बुलाती थी, वो डालता था
मैं रोती थी। चूड़ी वाला। नहीं भाई नहीं, मुझे नहीं समझना कि यहाँ पे चूड़ी वाले की बात हो रही है, बिल्कुल नहीं। जो बोला है उसी पे टिके रहो, नो चेंजेस। ऐसी शुद्ध देसी पहेलियां तो हमने बचपन में भी नहीं खेली थी और ना ही किसी के मुंह से सुना ही था, जो हम भी सीख लेते। हमें तो बस इतना ही आता था कि एक प्लेट में 2 अंडा, एक गरम एक ठंडा, यानी कि चांद और सूरज। मगर यहाँ पे तो सब कुछ साफ साफ बोल के भी बात को बदल दिया जा रहा है। मतलब कि मैं दूध लेने जा रहा हूँ और तरबूज लेके आ गया, ये क्या बात होती है? जो बात बोल रहे हो उसी को कंटिन्यू करो यार, मजा आ रहा था। अरोड़ा मरोड़ा थूक लगा के क्या 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 देखा, जब बात को ना बदला जाए तो इंटरेस्ट बना रहता है। ऐसे क्या 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 इसका भी मतलब जानना है किसी को कि यहाँ पे सुई धागे की बात हो रही थी या सुई धागे की आड़ में किसी और चीज की? क्योंकि इतना सुनने के बाद तो मेरे सपने में भी सुई धागा नहीं आएगा, और अगर तुम्हारे सपने में आ भी जाए तो फिर शायद तुम गलत युग में पैदा हो गए हो। भाई तुम्हें सतयुग में पैदा होना चाहिए था। मुझे मेरा नहीं दिखता, तुम अपनी देख सकती हो, मेरा भी तुम देख सकती हो। आखिरकार लड़की को भी समझ में आ ही गया कि ये पहेलियां कहाँ इशारा कर रही हैं, और तुम सब साला सुई धागे पे ही अटके हुए हो। ब्रो इट्स अ कोड वर्ड, मिशन को समझो, मिशन को। भाई मैं तो अपना सब कुछ देख सकता हूँ, इतना दूर भी नहीं है और ना ही आंखें कमजोर हैं। तो फिर ये जनाब किसकी बात कर रहे हैं? कितनी भी पहेलियां बुझा लो लड़की को, आखिर में मुद्दा तो यहीं पे आना होता है। मुझे मेरा तिलक नहीं दिखता, तुम अपनी देख सकती हो। अगर तुम आईने के सामने जाके खड़ी हो, तुम अपनी बिंदिया नहीं देख सकती? तुम मेरा भी देख सकती हो। कैसे? अगर मैं तुम्हारे सामने आके खड़ा हूँ तो क्या मेरा तिलक नहीं देख सकती? यार क्या गप है, ये कोई डबल मीनिंग नहीं थी, ये तो पक्का ही खेला हो रहा था जनाब। जब वो अपना आईने के सामने देख सकती है तो भाई तुम भी अपना देख सकते हो आईने के सामने। अब यार इतना मत घुमाओ, साफ साफ बोल दो लड़की से। और प्यार में पप्पी। गोरी दुल्हन पीले कपड़े, जिसकी सिर्फ एक ही टांग, लोगों ने उतारे उसके कपड़े, उसने कुएं में लगा दी छलांग। केला केला। मतलब भाई सारी पहेलियां ही इसी टाइप की पूछी गई हैं। साला ना चाह के भी दिमाग वही सब सोचता है, तो फिर क्या फर्क पड़ता है कि वो चूड़ी वाला था या केले वाला? तो कुल मिला के अगर हमारे बड़े बुजुर्ग हमसे ये कहे कि हमारे जमाने में तो आज का मजा ही तब आता है जब उसे मुट्ठ मार के खाया जाए। हाँ सही समझे, इनके जमाने में भी ऐसे ही गेर डाला जाता था। ये अजब बॉलीवुड भी ना गजब का है। इसी बॉलीवुड में हीरोइन एक से ही सच्चा प्यार करती है और उसी से शादी भी करती है। इतनी खूबसूरत हीरोइन होते हुए भी वो हीरो प्याज भी मुठ मार के खाए तो डबल मीनिंग तो बनता है बॉस। तो चलो आज का सफर बस इतना ही था। हमारी कड़ी मेहनत की अगर प्रशंसा करना चाहते हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और चूड़ी वालों से हमारी रक्षा करें। समझ में आया क्या?